हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग देखेंगे किरण पब्लिकेशन बिजली विभाग मॉडल प्रैक्टिस सेट 22। पहला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर समुद्र के पानी से भंग कर दिए। तो इसके संदर्भ में इस आंदोलन के प्रदर्शन, हड़तालें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बाद में करों का भुगतान करने से इनकार किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं सहित लाखों लोगों ने भी भाग लिया था। तो इस आंदोलन में 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ आंदोलन समाप्त हो गया। गलत है। माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? माजुली द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद। यह किताब अलबरूनी का किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद भी कहा जाता है, जो अलबरूनी द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो व्यास सम्मान पुरस्कार। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश का वेग नहीं दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा E बराबर mc² फॉर्मूला ऊर्जा समीकरण दिया गया था, जहां c प्रकाश की गति है, m वस्तु की द्रव्यमान और E गतिज ऊर्जा है। भारत में एंजल कर से संबंधित कौन है? भारत में एंजल से संबंधित कौन है? तो स्टार्टअप से। देखिए, भारत में एंजल टैक्स एक अनूठा कर है, जहां एक स्टार्टअप को निर्दिष्ट शर्तों के तहत भारत सरकार की प्राप्त होने पर लगाया जाता है। ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ताप्ती नदी, यहाँ पे ताप्ती होगी। ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए, ताप्ती नदी दक्षिण मध्य भारत, मध्य प्रदेश राज्य में और ग्वालियर पहाड़ियों से निकलती, मध्य ढक्कन पठार से ग्वालियर पहाड़ियों से निकलती है। यह 3 प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है, जो पूर्व से पश्चिम में बहती है, और अन्य 2 नदियां माही नदी और नर्मदा नदी भी है। यह नदी की लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है।
लेकिन राजस्थान से होकर यह नहीं गुजरती है। वर्तमान में बिहार में कितने बाल गृह कार्यरत हैं? तो वर्तमान में बिहार में 33 बाल गृह कार्यरत हैं, जिनमें से 22 लड़कों के लिए 11 लड़कियों के लिए कार्यरत हैं। राज्य सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत योजना के समग्र कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है? मतलब नीतीश सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना जो लाया गया, उसमें कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है? तो नालंदा जिला। रीजनिंग देखिएगा, वह संख्या युग्म चुने जिसमें संख्याएं उस प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार से अन्य संख्याएं संबंधित हैं। दिए गए 4 ऑप्शन में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। जैसे देखिए, 3 के क्यूब प्लस 3 जोड़ा तो 30 हुआ, 1 के क्यूब प्लस 1 जोड़ा तो 2 हुआ, 4 के क्यूब प्लस 4 जोड़ा तो 68 हुआ, तो 6 के क्यूब और प्लस 6 जोड़ेगा तो 222। तो यहाँ पे कितना है? 42। एक गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा, तो युग्म से भिन्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए, वाहन गैराज, मतलब वाहन गैराज में खड़ा किया जाता है, तो घोड़े कहाँ पे बांधा जाता है? तो अस्तबल में। कहाँ? अस्तबल में बांधा जाता है, याद रखिएगा। 13 तो आप बना लीजिएगा। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण में आपको कौन 2 चिन्ह बदला जाए कि हल करने पर 5 आ जाए। तो ये ऑप्शन से आपको देखना होगा। तो ऑप्शन में देखिए, अगर प्लस और भागा, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस के स्थान पे भागा कर दीजिए और भागा के स्थान पे प्लस कर दीजिए। अगर 5 आ जाता है तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर माइनस और भागा को आपस में बदल लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। एक कूट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इतना को किस तरह लिखा जाएगा? तो 14 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दिए गए 4 शब्दों में से तीन में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। मॉनिटर, माउस, कीपैड, जॉयस्टिक। तो देखिए, यहाँ पे मॉनिटर है, सभी कंप्यूटर का ही भाग है, लेकिन बात यह है कि मॉनिटर है, मॉनिटर अन्य तीनों शब्दों से भिन्न है। कंप्यूटर मॉनिटर का एक आउटपुट होता है, यह आउटपुट होता है, जबकि माउस, कीपैड और जॉयस्टिक है जो इनपुट है। इसलिए यह मॉनिटर है जो तीनों से भिन्न है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे आता है। देखिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे ए है बनाया गया, यहाँ पे एक घर है। अगला में फिर कहा किया गया कि 2 घर बना दिया गया। अभी काला बिंदु जो है ना, यहाँ पे काला बिंदु देख रहे हैं, वो चढ़ रहा है, इसमें चढ़ गया, इसमें तीसरा नंबर पे है, तो इसमें कैवा नंबर पे? चौथा नंबर पे आएंगे। और इसमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। एक कागज कटिंग का क्वेश्चन है। एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? इसके आपको खोलना है और खोलने के बाद यह कैसा दिखाई देगा, ये आपको देखना है। तो देखिए, इस त्रिभुज के बगल में बिंदु है, तो जब भी इसको बोलिएगा तो इस त्रिभुज के बगल में इधर आएगा। फिर क्या होगा? फिर नीचे मुंह कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा।
फिर नीचे मुंह आएगा तो यहाँ पे 0 इधर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य सही संबंध को चित्रण करता है। पति, पत्नियां, शिशु। तो देखिए, पति भी अलग होंगे, पत्नियां भी अलग होंगे और बच्चा भी अलग होंगे। अगर देखिए पुरुष के अंदर कहा जाता है तो सब एक वर्ग के अंदर कहा जाता है, तो मनुष्य के अंदर कहा जाता है। मनुष्य के अंदर क्या आ जाते हैं? पति आ जाते हैं, पत्नी आ जाते हैं, शिशु आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? वेन आरेख 1 होगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर आएंगे। 15, 11, 32 कैसे बना है देखिए। तो 15 में से 11 घटाया गया तो 4 हुआ। 15 में से 11 घटाएं तो 4, और 4 में 4 से गुना करें 2, 4 चौको 16, 16 दूनी 32। उसी प्रकार 37 में से 32 घटाइएगा, 37 में से तो 5 बचेगा। अब 5 को 2 बार गुना कीजिए, 5 गुने 5 गुने 2, तो 5 25, 25 दूनी 50। इसी प्रकार इसमें से क्या घटाया जाए और उसको 2 गुना किया जाए तो आ जाए। तो देखिए, मान लीजिए कि हम x में से 35 घटाएं, x में से 35 घटाएं और घटाने के बाद मुझे लाना जो है था उसमें 2 संख्या लाना था। तो 35 में से क्या घटाया जाए, जैसे उसको 2 बार गुना करे और 2 से गुना करे तो 98 आ जाए, तो वह संख्या 7 होगा। क्या होगा? 7 गुने 7 गुने 2, 49 दूनी 98। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर जो होगा क्या भराएगा? तब 35 में से 7 को जोड़ना है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 42 होगा। निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पे आएंगे? देखिए, 35 के बाद 33 किया, 33 की फिर 99 किया, फिर 95, फिर 475। देखिए, 35 में से 2 घटाया गया तो 99, 99 में 35 में से 2 घटाया गया तो 33, और 33 में 3 से गुना 99, फिर 99 में से 4 घटाया गया तो 95, और 95 में पुनः जितना से आप बढ़ते हैं तो कितना स्टेप है? 5वां स्टेप है। तो 5 से गुना किए तो 475। अब 475 में से 6 घटा दीजिए। कैसे? तो फिर से देखिएगा, 35 में से 2 घटाएं 33 हो गया। अब 33 में 3 से गुना किए तो 99। अब 99 में 4 घटा दीजिए तो 95। 95 में 5 से गुना किए तो 475 आया। अब देखिए, 2 3 4 5, अब इसमें से 6 घटा दीजिए तो 469। तो 469 ऑप्शन नंबर बी में है। होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां से हिंदी देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव शब्द नहीं है तो दीपावली। देखिए, दीपावली का तद्भव रूप दिवाली होता है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला का भूगर्भ देवता कहा जाता है। भूगर्भ देवता कहा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तक कनक का समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। कनक का पर्यायवाची शब्द सोना, धतूरा और गेहूं है, जबकि मक्का एक अलग फसल है। मक्का एक अलग फसल है।
निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गए। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गए। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए, नहीं सर, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का पुरातन विद्यापीठ किनके द्वारा रचित कहानी है? भारत का पुरातन विद्यापीठ किसके द्वारा रचित है? तो यह हमारे राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित है। भारत का पुरातन विद्यापीठ जो है नालंदा नालंदा में स्थित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित एक निबंध है। विद्यापीठ क्या है? निबंध है, जिसमें उसके गौरवशाली अतीत को प्रकट किया गया है। नालंदा ज्ञान के क्षेत्र में एशिया महाद्वीप में अद्वितीय स्थान पे रहता था, मतलब प्रथम स्थान पे था, प्रथम स्थान पे रहता था। लगभग 6 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। अंग्रेजी देखिएगा, 26 का ऑप्शन नंबर अंग्रेजी में ए होगा। अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी मारिएगा, या टिक भी देखिएगा बाई चांस लगा के। 27 का क्या होगा एक बार देख लीजिए, तो 27 का ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों। 28 के देखिएगा, तो 28 का आप एक ऑप्शन अगर इंग्लिश जानते हैं तो देखिएगा, तो 28 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 29 क्या होगा? तो 29 का ऑप्शन नंबर मिंट होगा, बी होगा। और 30 क्या होगा? तो 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा, आपका यहां से कंप्यूटर क्वेश्चन शुरू होता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने की स्वतः क्लिक बोर्ड पर स्टोर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट किया जाए? देखिए, एमएस वर्ड वाले जब भी क्वेश्चन आए आपको कंट्रोल प्लस या सिलेक्ट करने के लिए याद रखिएगा, तो कंट्रोल एक्स होता है सर। कंट्रोल एक्स में चयनित किसी भी सेल, टेक्स्ट या अन्य ऑब्जेक्ट की काटता है। और कंट्रोल जो जेड है, जब कोई स्प्रेडशीट में किसी भी बदलाव को करना है, पूर्वतः छेड़छाड़ करना है, तो कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल सी का काम क्या है? जब कोई सेल हाईलाइट किया जाता है तो उसकी सामग्री को क्लिक बोर्ड पर कॉपी करता है। 32 देखिएगा, आप पहले ऑप्शन देखिए तो क्या होगा। एमएस एक्सेल में एक वर्क बुक को विशिष्ट वर्कशीट से बांटने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नेम बॉक्स का देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सीट टैब होता है, जो टैब का उपयोग उस वर्कशीट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसे उपयोगकर्ता वर्तमान में संपादित कर रहा है। वर्कशीट टैब पर क्लिक करके उपभोक्ता के बीच ट्रांसफर किया जाता है, जिसे नेम बॉक्स के नाम से जाना जाता है। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? मतलब प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आप आमतौर पर किसको आप प्रयोग किया जा सकता है? कंपोज, सेंट आइटम, इनबॉक्स, अटैचमेंट। तो इनबॉक्स को देखिए, इनबॉक्स उस स्थान पर वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां ईमेल क्लाइंट या ऑनलाइन ईमेल खाते ईमेल में संदेश प्राप्त होता है, वहां पे प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आपका 60 नंबर आ रहा है तो आप सेफ स्कोर में सही हैं, और मेहनत जो कि थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ने वाला है इस बार। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रेणी के संबंध में रखता है? तो स्ट्राइक,
थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। एमएस वर्ड में किसी पिक्चर प्रोग्राम, वेब या ईमेल एड्रेस का क्लिक बनाने के लिए निम्नलिखित में किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? द हाइपर लिंक। एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रत्येक चिन्ह की एक संख्या होती है? तो देखिए एक्सेल में एब्सोल्यूट एबीएस होता है, एबीएस होता है जो फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान देता है। एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता था? अब तो वर्जन चेंज हो गया, तो ऑफिस बटन, प्रिंट, उसके बाद प्रिंट व्यू। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको पहले बताए थे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP का फुल फॉर्म कहा जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल होता है, याद रखिएगा। मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? देखिए अभी तो 5G का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इस पुराने वर्जन के अनुसार 3G और 4G का प्रयोग किया जाता है। 3G और 4G मोबाइल संचार के लिए मानक है जो जी पीढ़ी के लिए था। 3G नेटवर्क एक उच्च गति वाला मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क था जो तीसरी पीढ़ी के लिए वायरलेस था। 4G दुनिया के अधिकांश हिस्सों में उपलब्ध सबसे तेज मोबाइल नेटवर्क था। पहली बार 2009 में लॉन्च किया गया था 4G नेटवर्क। अब तो 5G आ गया, 5G का स्पीड बहुत ज़्यादा है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है? तो सापेक्ष। आपको एकदम पूरा 100 क्वेश्चन देखिए और कितना सही होता है वो देखिएगा। इसके बाद आपका सेकंड बुक स्टार्ट करने वाले हैं जल्द। यदि तेल पेट्रोल दोष की वजह यदि तेल पेट्रोल दोष की वजह से आग लगे, मतलब तेल पेट्रोल दोष की वजह से आग लगी हो तो प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक क्या होगा? मतलब आपको ये तीनों में से किसी के वजह से आग लग जाए तो आप किसका प्रयोग करेंगे अग्निशमन को बुताने के लिए? जैसे बुताने का कई आइडिया है, जैसे अगर एलपीजी से लिक्विड हो गया तो उस बालू या रेत या सूती कपड़ों से, या फिर घर में किसी प्रकार का या बाद में आग लगता है तो पानी से भिगाया जाता है। लेकिन यदि तेल पेट्रोल किसी वजह से आग लगे तो आप किसका प्रयोग कीजिएगा? तो सीटीसी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सीटीसी का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किन चिन्हों में बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग हुआ होता है? देखिए अगर आप चाहते हैं थ्योरी के चैप्टर वाइज पैकेज और साथ में कि उसका क्वेश्चन आंसर तो आप मैसेज कीजिएगा तो करवा दीजिए, तो हम आपको करवा देंगे चैप्टर बाय चैप्टर। टाइम लगेगा लेकिन करवा देंगे सर, 18 के 18 चैप्टर। देखिए निम्न में किन्हीं में से बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग का होता है? तो निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है? निषेधात्मक चिन्ह बीच में बना क्रॉस लाल रंग से रंगा हुआ होता है। यह चित्र गोलाकृति में होता है, यह भी याद रखिएगा। बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? देखिए आग किससे लग रहा है? बिजली से। तो आप खुद को एक बार ऑप्शन को पढ़िए और देखिए क्या कीजिएगा। तो हिलौन के अग्निशामक, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो लकड़ी का प्रयोग कीजिएगा।
सॉरी उस व्यक्ति को हटाने के लिए लकड़ी का प्रयोग कीजिएगा, और बुझाने के लिए हिलौन के अग्निशमन, हिलौन के अग्निशमन का प्रयोग बिजली को लगने वाले आग को बुझाने के लिए किया जाता है। बिजली के उपकरण की आग को श्रेणी डी में रखा गया है, याद रखिएगा। तारों के रोधन मतलब इंसुलेशन, याद रखिएगा, इंसुलेशन को ही रोधन कहा जाता है। सामान्यतः किसके द्वारा हटाया जाता है? तो तार स्ट्रिपर द्वारा। तारों के रोधन को सामान्यतः तार स्ट्रिपर द्वारा हटाया जाता है। पाइप रिंच का प्रयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप के माध्यम से किया जाता है। किसके लेपन के लिए बीटा बैंक स्केटर तकनीक का उपयोग होता है? तो मोटाई का मापन के लेपन के लिए बीटा बैंक स्केटर तकनीक का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो काटने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? काटने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो तिरछा काट फ्लायर का उपयोग किया जाता है। सॉकेट और सुंडाकार शंख बर्मा के अपनयन के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? तो ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, ड्रिफ्ट का। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? तो पृथ्वी का प्रतिरोध शून्य होता है दोस्तों, पृथ्वी का प्रतिरोध शून्य होता है। वैद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? देखिए, विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है? तो वोल्ट एम्पियर घंटा, वोल्ट एम्पियर घंटा। देखिए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। क्या होता है? तो दुनिया में किसी प्रकार का ऐसा ऊर्जा से संबंधित है उसका ऐसा मात्रक जूल ही होगा, लेकिन यहाँ पे जूल ऑप्शन में नहीं था, जूल घंटा था। तो ये वोल्ट एम्पियर घंटा में व्यक्त किया गया है। किसमें व्यक्त किया गया है? कहती वैद्युत ऊर्जा बराबर एक फॉर्मूला भी होता है, वी आई टी। वी मतलब वोल्ट एम्पियर, टी मतलब समय, इसी वोल्ट एम्पियर घंटा कहा जाता है। वैद्युत आवेश का यूनिट क्या होता है? तो वैद्युत आवेश की यूनिट जो होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। धारा एम्पियर किसका है? धारा का। वाट किसका है? वाट तो शक्ति का होता है, जिसे वोल्टेज की इकाई कहा जाता है। सॉरी, शक्ति का वाट। और वोल्ट किसका होता है? तो वोल्टेज का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होगी? देखिए, जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी वह अच्छे चालक होंगे। तो चार ऑप्शन में अच्छे चालक कौन है दोस्तों? तो सबसे अच्छे चालक कौन है? कॉपर। जिसकी चालकता अधिक होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। कॉपर की प्रतिरोधकता जो है वो सबसे कम होती है, जबकि चालक पदार्थ में सिल्वर सबसे नंबर 1 पे आती है, उसका प्रतिरोधकता नगण्य होता है। समांतर क्रम में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज क्या होगा? देखिए, समांतर क्रम में विभव समान होता है। समांतर क्रम में लगे किसी भी उपकरण से वोल्टेज समान बहता है, मतलब विभव समान बहेगा। समांतर क्रम में कोई भी उपकरण जुड़ा हुआ है उसका विभव क्या होगा? समान होगा, और धारा असमान होगा। धारा क्या होगा? असमान होगा। जबकि श्रेणी क्रम की बात कहा जाए तो श्रेणी क्रम में धारा समान रहेगा और विभव असमान रहेगा। तो 240 वोल्ट है तो 240 वोल्ट भी अगला का भी होगा। जब धारा
I समय t के लिए प्रतिरोधक R से गुजरती है तब प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो H बराबर एक फॉर्मूला होता है ना, I स्क्वायर आर टी, H बराबर I स्क्वायर आर टी। आपको ऊर्जा में एक फॉर्मूला होता है, उसमें ऊर्जा के लिए H बराबर I स्क्वायर आर टी। 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होता है। इसके बाद आपको रुक्मिणी चालू कर दिया जाएगा। कल से डेली आपको मॉर्निंग में और शाम में भी देने का प्रावधान करेंगे हम। 1 किलो कैलोरी निम्नलिखित के बराबर होती है। तो 1 किलो कैलोरी जो होता है 4.1 पॉइंट कुछ होता है, मतलब 4187 जूल के बराबर होता है। 4187 जूल के बराबर होता है। परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से निम्नलिखित में से क्या बनता है? मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या बनता है? तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा बनती है। क्या बनता है? विद्युत धारा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है? बालू, प्लास्टिक, नल का पानी, कांच। तो नल का पानी क्या है? विद्युत का सुचालक होगा। बाकी तीन भी क्या है? सब कुचालक। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है, एम्पियर है, मिली एम्पियर, ऐसे करके दर्शाया गया है। तो आपको बता दें, एम यहाँ पे मिली को सूचित करता है, म्यू माइक्रो को सूचित करता है। आपको पता है कि 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर 6 होता है और 1 मिली बराबर कितना होगा? 10 के पावर माइनस 1 मिली बराबर 10 के पावर -3। तो कौन सा सही क्रम में सजाया गया है? तो माइक्रो एम्पियर छोटा होगा और मिली एम्पियर क्या होगा? 10 के पावर 6 और 10 के पावर -3। ये दोनों में कौन बड़ा है? तो 10 के पावर 3 बड़ा होगा, तो ये छोटा हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 सही है। अगर किसी चालक में से बहने वाली धारा तिगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के कितना गुना हो जाएगी? देखिए, ऊष्मा का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर आर टी। धारा को 3 गुना कर दीजिएगा तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9 हो जाएगा। तो 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 गुना। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है, क्या कहलाएगा? तो उसे तन्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तन्यता। सबसे तन्यता पदार्थ सोना होता है, जो 1 ग्राम सोना में लगभग, देखिएगा, पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। तो पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। याद रखिएगा, पिताजी पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 60 से 80% और जिंक 20 से 40% मिलाया जाता है। कुचालक में ऊर्जा अंतराल होती है। तो ऊर्जा अंतराल उच्च होता है। अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल निम्न होता है, सॉरी, कुचालक में उच्च होता है और अर्धचालक में निम्न होता है। चालकों में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, ये भी याद रखिएगा। चालकों में ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। यूरेका तार सामान्यतः प्रयोग की जाती है किसमें? यूरेका तार किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारे स्टार्टर में प्रयोग किया जाता है। कॉपर या एल्युमिनियम की तार कुंडलन में प्रयोग की जाती है। नाइक्रोम की तार हीटर में प्रयोग किया जाता है। उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार क्या होता है? उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली तार क्या होता है? तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली तार
लेड सीथेड होता है, लेड सीथेड तार होता है। निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ का पैरा वैद्युत समर्थ उच्च होता है? निम्नलिखित में से किस कुचालक पदार्थ का पैरा वैद्युत समर्थ उच्च होता है? तो माइका का, मतलब अभ्रक का। देखिए पैरा वैद्युत क्या है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जो पैरा वैद्युत भंजता को विरोध करता है उसे पैरा वैद्युत समर्थ कहा जाता है। जब दो पिंडों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, जब दो पिंडों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब क्या होता है? देखिए वो समान तथा विपरीत आवेश अर्जित करता है। जब दो पिंडों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब दोनों पिंड एक समान तथा विपरीत ध्रुवों का आवेश अर्जित करता है। एक स्थिर धारा स्रोत 1 किलो प्रतिरोध के लोड पर 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। यदि लोड के बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तब लोड में धारा कितनी होगी? तो देखिए इतना है, उसको घटाकर 100 कर दिया गया है। आपका एक सूत्र होता है V बराबर I, वहां से तो नहीं बन पाएगा, तो एक एक नियम से होगा ना। 1000 पे इतना लोड है, धारा है, तो इतना पर क्या होगा? तो 1000 पे 0.40 एम्पियर है, तो आपको 1 ओम पे निकालना होगा। 1 ओम पे निकालना होगा, तो 1 ओम पे निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 0.04 इतना होगा। और आपको 100 पे पूछ रहा है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 100 से गुना कीजिएगा तो 2 अंक इधर भागेगा तो 40 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 मिली एम्पियर या 40 एम्पियर ही आएगा। ब्रेजिंग करते समय निम्न में से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेजिंग करते समय पीतल सोल्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीतल सोल्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पानी से भरी बाल्टी में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई किस किस्म की हो रही है। तो पानी से भरी बाल्टी में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफी बुलबुले होते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई डीसी है। सप्लाई क्या है? डीसी है। एसी सप्लाई देने पर बुलबुले नहीं प्राप्त होते, ये याद रखिएगा। पानी में एसी सप्लाई देने पर बुलबुले प्राप्त नहीं होंगे, वो डायरेक्ट करंट झटका निकालेंगे जो उसके संपर्क में आएंगे। विद्युत धारा I3 किसके बराबर होगा? देखिए बताते, ये हमारे किरचॉफ के नियम में कहा गया है जितना धारा आएंगे उतना ही धारा जाएंगे, जितना धारा आएंगे उतना ही धारा जाएंगे। तो आने वाले को जोड़ लीजिए। देखिए ए आ रहे हैं, ए आ रहे हैं और ए आ रहे हैं, तो 10 5 15 4 सॉरी 19 एम्पियर धारा आ रही है। बह रही है कितना? 2 एम्पियर और 8 एम्पियर 10 एम्पियर, तो कितना एम्पियर होगा? 9 एम्पियर। समझ में? जितना धारा आएंगे उतना ही धारा जाएंगे, तो 9 एम्पियर होगा यहाँ पे I3 का मान। जब विभवांतर एक प्रतिरोधक पर लगाया जाता है तो उसे 3 एम्पियर की विद्युत धारा बहती है। अगर विद्युत धारा 5 सेकंड तक रहे तो कौन सा कथन मान्य नहीं होगा? तो ऑप्शन के मुताबिक 20 कूलाम मान्य नहीं होगा। एक संभरक में यदि स्थिर शक्ति प्रदान की जाए और वोल्टता 4 गुनी बढ़ा दी जाए तो चालक का आकार होगा। तो चालक का आकार मूल अनुप्रस्थ काट का 1/4 गुना हो जाएगा। आपका फॉर्मूला याद होगा, R बराबर रो L/A होता है।
यही ना होता है। 72 देखिएगा, 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण क्या है? तो अधिक सरल धारा वहन कर सके। 3 सेल जो प्रत्येक 1.5 वोल्ट है जो समांतर में जोड़ा गया है, कुल परिणामी वोल्टता क्या होगा? देखिए, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है। आपको पिछले क्वेश्चन में बताएं थे, समांतर क्रम में वोल्टेजता क्या होती है? समान होती है। समांतर क्रम में सेल की बढ़ाने के लिए वोल्टेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही श्रेणी क्रम में रहता तो जुटता। किसी प्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि सामान्यतः परिणाम क्या होता है? तो निक्षेपण दर को बढ़ाता है। किसी प्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि सामान्यतः परिणाम क्या होता है? तो निक्षेपण दर को बढ़ाता है। सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल प्लेटों के तल से ऊपर होता है। प्लेटों के तल से ऊपर होता है क्योंकि प्लेट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डूबे रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपको पता है डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यदि एक लौह दंड को एक सर्वत्रसम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो यह बल रेखाएं की दिशा में गति करने के लिए प्रयुक्त होगी। प्रति स्तंभ का मात्रक क्या होता है? प्रति स्तंभ का मात्रक क्या होता है? देखिए, प्रति स्तंभ वह पदार्थ है जो अपने चुंबकीय फ्लक्स से उत्पन्न होने का विरोध करता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है एम्पियर टेस्ला प्रति वेबर होता है। एम्पियर टेस्ला प्रति वेबर होता है। एम्पियर टेस्ला प्रति वेबर होता है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नतीन कोण का मान क्या होता है? नमन कोण कहा जाता है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री याद रखिएगा। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नती का कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो वेग और ऊर्जा नियत रहता है। ऐसे विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, बहेगा, लेकिन विद्युत धारा इस ऑप्शन में नहीं आती है। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता तब क्या होगा? तब वेग और ऊर्जा नियत रहता है, याद रखिएगा। समान प्रतिबाधा की अपेक्षा परिपथ में दोष प्रतिबाधा क्या होता है? तो निम्न या उच्च हो सकती है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा किस उपकरण में संचित रहती है? तो कैपेसिटर मतलब धारिता में, याद रखिएगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होता है, संचित ऊर्जा 1/2 CB² होता है। V विभव है और C क्या होता है? तो धारिता होता है। कितना प्रेरकत्व 12 नैनो फैराडे की धारिता के साथ 5 किलो हर्ट्ज पे अनुनाद करने हेतु आवश्यक है? तो 82 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, प्रेरकत्व बराबर 1/2 पाई इंटू रूट अंडर LC होता है। एक परिपथ में यदि रिएक्टेंशन का मान 0 है तब शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो शक्ति गुणांक का मान जो होगा इकाई मतलब 1 होगा। इकाई मतलब 1,
देखिए ई न समझिए तो इकाई क्या मतलब हल करने पर 1 आएगा, इसलिए इसका इकाई 1 आएगा, तो इकाई कहा जाता है अगर ऑप्शन में 1 नहीं है तब। 50 वाट 200 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है सर। तो देखिए P बराबर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे तो VI होता है, लेकिन यहाँ पे I तो दिया ना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V² बटा R, V² बटा R हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रतिरोध पूछ रहा था, क्या R नहीं निकाल दीजिएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V² बटा P, V² बटा P। R बराबर क्या होगा, V² बटा P, तो V 200 गुने 200 और शक्ति कितना दिया हुआ है 50, तो काट दीजिए सर 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 800 ओम, 800 ओम। एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है, एसी परिपथ में धारा का दिशा क्या होता है, तो क्षण क्षण में परिवर्तित, मतलब सदैव समय परिवर्तित होते रहती है, सदैव क्या होता है, परिवर्तित होते रहती है, क्षण क्षण मतलब सदैव परिवर्तित होते रहती है। एक विद्युत स्टेशन की अधिकतम मांग 40 मिलीवाट है और संबंध भार 50 मिलीवाट है। यदि वार्षिक विद्युत उत्पाद इतना यूनिट है तो भार गुणांक क्या होगा, तो इसका भार गुणांक जो होगा 57% याद रखिएगा। यदि वोल्टता समान रखते हुए आवृत्ति को 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक बदला जाता है, तो आपूर्ति से जुड़ी कॉइल का प्रेरणिक प्रतिघात कितना होगा, तो प्रतिघात हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा याद रखिएगा, 2 गुना याद रखिएगा सर। अब वैद्युत भू संपकरण का प्रयोजन कहाँ किया जाता है, वैद्युत भू संपकरण का प्रयोजन कहाँ किया जाता है, तो विद्युत के झटकों को खतरों को कम करने के लिए, सप्लाई के न्यूट्रल बिंदु या वैद्युत उपकरण के धातु भागों को जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है और धरती के समान पिंड से जोड़ने की प्रणाली को ही भू संपकरण कहते हैं। मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध बढ़ाता है, घटाता है या अपवर्तित रखता है, तो घटाती है, क्या होता है, घटाती है। सभी के लिए डबल अर्थ जरूरी है, किसके लिए डबल अर्थिंग की जरूरत पड़ता है, तो मोटर के लिए, सभी मोटर के लिए डबल अर्थ जरूरी है। जीनर डायोड सदैव, जीनर डायोड सदैव किसकी अवस्था में संयोजित किया जाता है, तो रिवर्स वायस, पीछे भी मिला था रिवर्स वायस, याद रखिएगा, मतलब पिछले सेट में भी क्वेश्चन रिपीट है। जब शुद्ध अर्धचालक गर्म किया जाता है, जब शुद्ध अर्धचालक को गर्म किया जाता है तब प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्ध तरंग रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है, अर्ध तरंग रेक्टिफायर की दक्षता कितनी होती है, तो अर्ध तरंग रेक्टिफायर की दक्षता लगभग 40% होती है। जब कपलर्स विंडर्स जैक्सन बॉक्स और रीज का उपयोग किया जाता है, तो सैंडल की एसी फिटिंग्स के केंद्र से कितनी दूरी पर फिट किया जाना चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति मल्टीप्लायर ऑपरेट करता है, तो क्लास बी क्या करता है, क्लास बी। एक प्रवर्धक में 300 वोल्टेज गेन है, एक रेक्टिफायर में 300 का वोल्टेज गेन होता है। यदि I बाई पी 3 वोल्ट हो तो O बाई पी वोल्टेज कितना होगा, तो देखिए एवरेज वैल्यू होता है आउटपुट बटा इनपुट,
तो यहाँ पे 900 वोल्टेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 900 वोल्टेज। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन अपने अधिकतम मान कितना रह जाता है? तो 0.707 रह जाता है, याद रखिएगा। JFF में टी में यदि VGS को अधिक निगेटिव बनाया जाए तो क्या होगा? तो देखिए, कंड्यूट वायरिंग में कंपलर बैंड जैक्सन बॉक्स यदि टी प्रयोग किया जाए तो एक्स बैंड बनाया जाएगा। तो एक्स बैंड जो है, एक्स बैंड की डक्ट वायरिंग भी कहा जाता है, जो एक्स बैंड होगा सर। कंड्यूर वायरिंग में कपलर बैंड जैक्सन बॉक्स एवं टी प्रयोग किए जाने पर उक्त में प्रथम सैंडल की दूरी कितनी होती है? तो कंडक्ट वायरिंग में कहा जाता है कपल बैंड की जैक्सन बॉक्स एवं टी के प्रयोग किए जाने वाली उसकी दूरी 30 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग चोक कहलाता है। डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? चोक कहलाता है। कम दक्षता वाले मशीन में यह किसका बना होता है? तो डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? चोक। कम क्षमता की मशीन हेतु ये ढलवा लोहा का बना होता है। ढलवा लोहा का बना होता है।